दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में साधारण पेशेंट को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी कि कोरोना पेशेंट्स को। आपको बता दें, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, लेकिन हमें एक वर्चुअल रियलिटी दिखाई गई जो कि स्थिति ग्राउंड पे कभी थी ही नहीं। जी हाँ, ग्राउंड पे एक भयावह स्थिति पैदा होती चली गई और आपको वो सच कभी पता नहीं चला। हॉस्पिटल्स में मेडिकल सुविधा न होने के कारण कई लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जान गंवा दी है। उसमें से एक है हंसो। जी हाँ, आपको बता दें, हंसो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक कर्मचारी थी जिन्होंने 4 दिन पहले अपनी जान गंवा दी हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाएं ना मिलने के कारण। उनके घर वालों का ये आरोप है कि हंसो को अगर टाइम पर मेडिकल सुविधाएं मिल जाती या डॉक्टर्स उन्हें देख लेते तो उनकी जिंदगी बच सकती थी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, कोरोना जो काल ये जो चल रहा है, यहाँ पर एक खबर देखने में आई है जिसमें कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जो दयानंद कॉलोनी है, यहाँ पर हंसो नाम की जो एक पेशेंट थी उनकी डेथ हो गई है और इनके परिवार वालों का ये कहना है कि ये पूरी तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस है। जब ये उनको अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई और उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ इन्हें पता चला कि हॉस्पिटल वालों ने इन्हें एडमिट करने से मना कर दिया और साथ ही ये कहा कि आप इन्हें एडमिट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और सीधे तौर पे परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर उन्हें उस समय एडमिट कर लिया जाता या उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो आज वो उनके बीच होती। यही है हंसो की स्टोरी। आपको दिखाते हैं इनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। मेरे साथ मौजूद है दीपक। दीपक, हंसो जी की डेथ कैसे हुई और आपको क्या लगता है क्या हुआ है, पूरा प्रोसीजर एक बार बताएं, क्या था? सर, उनकी डेथ हुई है 22 तारीख को शाम को 5:30 बजे और हम उनको 20 तारीख को BL कपूर हॉस्पिटल लेके गए थे तबीयत बिगड़ने के बाद। जी। जब हम वहाँ लेके गए हैं तो हमने वहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया इमरजेंसी के अंदर। तो डॉक्टर हमें कहता है कि जी इनका हमें ऐसा कोई मतलब मेजर इशू नहीं लग रहा कि हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट करें। हमने कहा जी नहीं, इनकी 1 सप्ताह से तबीयत ख़राब चल रही है और इनको बुखार कभी आता है कभी नहीं आता, रेस्पिरेशन में दिक्कत है और खांसी है इनको। तो वो कहता है कि जी नहीं, हम इनको एडमिट नहीं करेंगे, आपको इनको ले जाओ। हमने कहा जी कोविड का टेस्ट कर दो। तो वो कहते हैं जी कोविड का टेस्ट आप मत ही कराओ। हमें उन्होंने एडवाइस किया कि आप मत करवाओ, मे बी अगर यहाँ पे वो कोविड का पेशेंट हो तो इनको वो मतलब पॉजिटिव हो सकती हैं। मतलब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से हमें अश्योरेंस दिया कि इनको कुछ है ही नहीं, आप इनको घर लेके चले जाइए और ये घर पे ठीक हो सकती हैं। और उसके 1 दिन बाद उनको प्रॉब्लम हुई और शाम को उनकी डेथ हो गई। BL कपूर हॉस्पिटल की 110% ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। उन्हें कम से कम फर्स्ट एड देना चाहिए था। हमें पूरी तरह श्योर करना चाहिए था घर भेजने से पहले कि जी ये देखो स्वस्थ हैं, अब ये घर जा सकती हैं। उन्होंने एक डेडिकेटेड फीवर, कोल्ड और कफ का एक डेडिकेटेड ब्लॉक बना रखा है। उसके अंदर उनको वहाँ ट्रीट कर सकते थे। वहाँ करीब 10 लोग थे और जो उनका सीनियर मोस्ट डॉक्टर था उस वक्त, उसने हमें देखा, वहाँ पे बात करी, उसने हमें इतना एश्योरेंस दिया कि जी आप इनको घर ले जाइए और ये ठीक हो सकती हैं। जी। तो हंसो जी कहाँ काम करती थी और जी क्या था, क्या वो इकलौती? हमारे घर में वो एक ही मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही थी और मेरे 2 भाई हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं। कभी उनका काम होता है, कभी छूट जाता है। एक तो भाई गाड़ी चलाता है, उसको बस लिमिटेड कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिल पाता। तो हमारे वही थी, इतना उन्होंने। कहाँ काम करती थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए मैसेंजर। एज ए मैसेंजर काम करती थी। तो इनको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या पहले से थी, क्या था? जी, इनको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम थी। वो जब सीढ़ियाँ मीढ़े चढ़ने पे थोड़ा सा होता था, सांस फूलता था, और इतना कोई मेजर इशू नहीं था। जी। बस अभी कुछ 1 हफ्ता पहले इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उन्होंने ट्रीट नहीं किया। लास्ट में हम जिस दिन उनकी डेथ हुई वहाँ उस दिन भी हम उनको पहले NKS गुलाबी बाग लेके गए, वहाँ उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उसके बाद उनसे ठीक नहीं हो पाया। तो उन्होंने कह दिया कि जी हम नहीं कर सकते, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ICU नहीं है। जी। फिर उन्होंने हमें इधर भेजा फोर्टिस शालीमार फोर्टिस गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ICU नहीं है। वो ICU में बेड ऑक्यूपेंसी पूरी थी उनकी, बेड पूरी। उन्होंने तो ये जो वादे हो रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे कह रहे हैं कि इतने 1000 बेड की सुविधा है, ये सुविधा वो धरातल पे कुछ नहीं है जी। वो सब एक वो वर्चुअल इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो उस कारण से। लेकिन जब कोई बंदा ऑन ग्राउंड होता है ना तो वो हेल्पलेस फील करता है कि उसके पास ना कोई सरकार है ना कुछ है जी, बस वो हेल्पलेस है और कुछ नहीं है। जिसका जो करना है अपने आप करना है। आप गए तो आपको कोई भी सुविधा वहाँ नहीं दिखाई दी? क्या आपको कोई अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया? सर वो एक मतलब एक इंडिविजुअल के अलावा एक वो
गवर्नमेंट की एसेट थी अपने आप में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, एसेट थी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हमने दिखाया कि पैनल की एम्प्लॉय है, आपको इनको ट्रीट करना चाहिए। वो वहाँ पे फ्रेंकली बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो बड़े बड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जी जी। क्योंकि वो ये जितने बड़े हॉस्पिटल हैं ये सब सिर्फ पैसा बनाते हैं और कुछ तो नहीं। BL कपूर के बाद जब आप पैक्स लेके गए तो वहाँ भी आपसे पैसे मांगे गए? वहाँ पे तो वही है, शुरुआत में तो जमा कराना ही पड़ता है जी। जी। तो आपके कार्ड से कुछ नहीं हुआ जो आपका मेडिकल कार्ड था, उन्होंने कहा जी क्रेडिट लेटर इशू हो जाएगा ना आपकी डिपार्टमेंट के थ्रू, जी आप पहले जमा करा दीजिए, जब क्रेडिट लेटर इशू हो जाएगा फिर हम रिफंड कर देंगे आपका। जी। तो देखा दर्शकों, धरातल पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एक तरफ तो सरकारें वादा कर रही है कि कहीं ना कहीं हमने इतने बेड्स को जो हॉस्पिटल बना दिए हैं, इतने पेशेंट को हम रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद भी लॉकडाउन के बाद ये स्थिति है कि धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वादे, जो एक वर्चुअल, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक वर्चुअल जो दुनिया जो आपके सामने पेश की गई है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी किसी को भी नहीं मिल रहा है। मेडिकल नेग्लिजेंसी, लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मेडिकल नेग्लिजेंसी देखने को मिल रही है, हॉस्पिटल उनसे पैसे रखवा ले रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वो एम्प्लॉय थी, फिर भी उनसे पैसों की पहले डिमांड की गई और उन्होंने पैसे भी सबमिट किए। यही सब हुआ था आपके साथ। और फिर एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता है इस मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण, और ये कोई भी आपको नहीं बता रहा है। बिल्कुल ग्राउंड पर ये सिचुएशन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा, मेरे पास सारे बिल मौजूद हैं जी। हमारे से उन्होंने पहले पैसे रखवा लिए। हमने कहा जी अभी उन्होंने मैक्स वालों ने रात के 1 बजे मुझे फ़ोन करके बोला कि जी पैसे जमा करा दो, सुबह आपको बॉडी देने में दिक्कत हो सकती है। मैंने अच्छा, बॉडी देने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी बोला गया? हाँ जी, कि जी पेपर वेपर का समय लगता है, पेपर वर्क करने में ये होता है वो होता है, आप पहले। मैंने कहा जी वो तो सुबह डिपार्टमेंट के थ्रू आपको हो ही जाएगा। कहते नहीं जी आपको करवाना पड़ेगा। फिर मैंने रात को, इसमें होगा टाइम भी होगा। मैक्स कौन सा वाला मैक्स था? शालीमार बाग। शालीमार बाग। तो देखा आपने, मेरे साथ इनके और भी परिजन मौजूद हैं। जो ये हंसो जी जो है अकेली कमाने वाली थी, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा आगे आए। क्या हुआ आपके साथ? क्या ट्रेजेडी आपको लग रही है कि पूरा टोटल मेडिकल फेलियर है ये गवर्नमेंट का? ये फोर्टिस हॉस्पिटल का, इसमें बहुत लाभ आ रहा है। मेरे मामा ने भी यही बोला था कि भाई आपको कैश लेना, अगर पैसे कार्ड की अगर ऐसी दिक्कत हो रही है मम्मी के पैनल की, तो हम कैश भी जमा करा सकते हैं। कह रहे नहीं, बैड नहीं है। हमने रिपैक्स भी करी है, मैंने और मेरे मामा ने रिपैक्स भी करी है। इतने में तो हालत और डाउन होती जा रही थी मम्मी की। उस दिन गर्मी का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा, गाड़ी का ऐसे भी कितना चला ले, एम्बुलेंस हो नहीं रही जी। ग्राउंड पे आपको कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं हो रही? फिर वहाँ एम्स के अंदर भी 1-1.5 घंटा हमारा ऐसे ही खराब गया, क्योंकि वहाँ भी पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। रोका रखा जी। और अभी मेरे को कुछ पता लगा कि दूसरी भी डेथ हुई है कि उन्हीं के कारण। वो हाँ, हमारे ताऊ जी है, उनको पता चला, उनको भी वो हार्ट पेशेंट थे, उनको बताया तो उनकी भी डेथ हो गई। जिस दिन मम्मी का तिया था, तीसरा दिन उसी दिन रात को उनकी डेथ हो गई। देखिए कितनी दयनीय स्थिति दर्शकों है यहाँ पर कि एक पेशेंट की मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण डेथ हो जाती है और सरकारें ऐसा पेश कर रही है जैसे उन्होंने इस देश में पूरा स्वर्ग जमीन पे लाके रख दिया हो। और उसकी बात जब खबर सुनता है कोई रिश्तेदार, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ऐसे परिवार पर क्या गुजर रही होगी? एक वर्चुअल जो दुनिया पेश की जा रही है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड पे जो हालात बड़े ख़राब जो है, लेकिन सरकारें वादा कर रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ऐसे लोगों को अगर मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी तो आखिरकार जाएंगे कहाँ? आप देखते रहिए भारत।